हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोग आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना शुरू किया था। चलिए तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं कमरे के बारे में। ठीक है, एक कमरा बनाते हैं। तो चलिए ये कमरा बना रहा हूँ। ये हमारा कमरा बन गया। ठीक है, जब ये कमरा है तो चलिए इसको L कर देते हैं, इसको लंबाई L, इसको हाइट H और इसको ब्रेथ B कर दी। तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि ये कमरा है ना, तो ये ऊपर वाला उसका छत हो गया, नीचे फर्श हो गया। ठीक है ना, इसमें दीवारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 को दीवार हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि दीवारों का क्षेत्रफल है ना, या तो इसको कहते हैं दीवारों का पृष्ठ क्षेत्रफल बोल देते हैं। तो दीवारों का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला जो होगा, ये वाला दीवार और ये वाला दीवार बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं 2 गुनी LH, तो LH कर देते हैं, प्लस ये वाला भी, तो ये H है, तो ये वाला दीवार और ये वाला दीवार बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं 2 गुनी BH भी कर सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि ये यहाँ और यहाँ जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H। समझ में आ गया। अब इसका दीवार का क्षेत्रफल निकल गया, तो हम यहाँ इस कमरे का आयतन भी निकाल सकते हैं। कमरे का आयतन, तो कमरे का आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, इसके अंदर का बात कर रहा हूँ, मतलब क्या, LBH, तो हम लिख सकते हैं LBH, सिंपल सा हो गया। ठीक है ना। अब इसका विकर्ण निकालना चाहते हैं, तो विकर्ण निकलेगा कैसे, तो कमरे का विकर्ण, क्या, कमरे का विकर्ण, यहाँ लिख दीजिए कमरे का विकर्ण। तो क्या हो जाएगा, √L² B² प्लस H² हो गया ना। अब जब छत का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो क्या कर सकते हैं, ये L है ये B है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, B और L हो जाएगा तो छत हो जाएगा। उस तरह से इस फर्श का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। और यदि बोलेगा कि इसका 6 के 6 को निकालिए, तो यहाँ 2 टाइम्स करके वही जो आपका घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल है वैसे ही कर देंगे, बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, संदूक। ठीक है, संदूक जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, बॉक्स भी बोलते हैं, चलिए बॉक्स ही बोल सकते हैं, या तो बक्सा भी हम लोग बक्सा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को जान ही लेते हैं, क्या, इस संदूक बॉक्स या बक्सा को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, घनाकार भी आकार का होता है लेकिन और घनाभ का भी आकार का होता है। तो चलिए मैं एक घनाभ के आकार का ही बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि घन जो होता है वो घनाभ का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक घनाभ का ही बना देता हूँ। ठीक है, तो ये बॉक्स बन गया। अब यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो बॉक्स जो होता है उसमें जो बनता है उस लकड़ी का कुछ चौड़ाई होता है ना, तो कुछ चौड़ाई होता है। देखिए ये, तो ये कुछ चौड़ाई दिया गया, तो इसका भी कुछ चौड़ाई होगा, इसका भी चौड़ाई होगा, इसका भी चौड़ाई होगा, इस तरह से बना होगा। अब नीचे वाला फर्श का वाला जो होगा वो भी होगा, तो सबका थोड़ा बड़ा चौड़ाई है। तो चलिए हम इस चौड़ाई को अगर हम D का नाम दे दें, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस जो चौड़ाई होगा उसकी जो मोटाई होगी, ठीक है ना, इस लकड़ी की या जिससे भी बनी है उसकी मोटाई को अगर हम D नाम दें, ठीक है, और इस वाले को L, इसको H हाइट और इसको चौड़ाई, तब हम ये बोल सकते हैं इस खुला हुआ संदूक यानी बॉक्स का मतलब क्या, खुला संदूक का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए खुला बोल रहा मतलब क्या, ऊपर से ढका नहीं है, बस खाली इधर का, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और नीचे वाला है कि नहीं, तो टोटल कितना हो गए, 5। तो इन चारों में से तो आप जानते हैं, अभी लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू H हो गया। अब नीचे अकेले बचा है ना, तो इस अकेले वाला को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख देंगे इसको, नीचे वाला है ना, तो BL तो प्लस BL कर दिया।
तो देखिए इस खुले वाले बॉक्स का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। अब ऐसा है तो इसका आयतन भी निकलेगा। बोल सकते हैं संदूक का आयतन क्या होगा। देखिए तो आयतन निकालने के लिए क्या कर सकेंगे, देखिए ये जो L है भाई इधर से भी थोड़ा सा घटेगा ना, उधर से भी थोड़ा सा घटेगा, इधर से भी थोड़ा घटेगा, इधर से भी घटेगा। कितना घटेगा? D, क्योंकि D तो उसका चौड़ाई है ना, है कि नहीं? क्या बोल रहा हूँ मैं, D तो उसकी चौड़ाई है ना, तो D इधर भी घटेगा, इधर भी घटेगा, इधर भी घटेगा और ऊपर वाले से भी घटेगा। मतलब एक ठो D इधर घटा, यानी यदि एक ठो D इधर से घटा तो एक ठो D इधर से घटा, टोटल कितना घटा? 2 गो D। हाँ तो हम क्या कह सकते हैं, पहले जो हम लोग LBH लिखते थे, L इंटू बी इंटू एच जो लिखते थे, तो L में कितना घटेगा? देखिए इधर से 2 D घटेगा, इधर से D घटेगा, तो यहाँ मान लिया D है तो यहाँ भी D है, तो D और D घट के कितना हो गया? तो 2 गो D घट गया। इसी तरह से B में भी 2 गो D घटेगा, है कि नहीं? और H में भी 2 गो D घटेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संदूक का आयतन या बॉक्स का आयतन हो जाएगा। समझ में आ गया क्या क्या किया हमने? उसकी चौड़ाई के कारण घटा ना, तो 2 सब में घट जाएगा। ठीक है, हो गया। थोड़ा सा बात ये बोल रहा हूँ मैं, देखिए अच्छा चलिए इसको आर वाले लिख देते हैं। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि लकड़ी का आयतन, सिंपल सा बोलें तो बॉक्स को बनाने में जो लकड़ी का आयतन हुआ वो कितना होगा? मतलब क्या, इस बक्से या संदूक को बनाने में खर्च तो हम क्या कह रहे हैं कि जो भी हम लोग का बॉक्स था, है कि नहीं? क्या था बॉक्स? ये बॉक्स, इस बॉक्स को बनाने के लिए जो भी लकड़ी हो या कोई भी द्रव्य बना, किसी भी चीज़ से बनाया होगा, उसको, उस चीज़ को बनाने के लिए तो उसका जो आयतन होगा वो क्या है वो पूछ रहा हूँ, है ना? तो यदि अगर हम लोग पूरा का निकाल दें, मतलब LBH कर दें, है ना, LBH कर दें पूरा का, और उस वाले में से पहले जो इस बॉक्स का धारिता है, इसका वॉल्यूम है, उसको घटा देते हैं तो वो निकल जाएगा। मतलब L माइनस 2D इंटू बी माइनस 2D इंटू एच माइनस 2D कर दें तो हमको मिल जाएगा पूरा, है कि नहीं? हमको क्या मिल जाएगा? ये जो लकड़ी का जो आयतन है वो निकल जाएगा हमको। लकड़ी का आयतन मतलब वो लकड़ी या तो द्रव्य से जिससे बना है उसका हमको आयतन मिल जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, क्योंकि पूरा शुरू से यहाँ तक का L का ले लिए, यहाँ से यहाँ H का, यहाँ से यहाँ B का हो गया। अब तो पूरा हो गया LBH, पूरा एक घनाभ बन गया। अब उसका जो हम लोग छोटा ये वाला बीच वाला था, अब इसका धारिता निकाले थे ना अभी, है कि नहीं? कौन था? ये वाला। तो इसको हम लोग उससे क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो उसका आपका क्षेत्रफल, उसका आयतन निकल जाएगा। ठीक है।